ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक, क्या कहा मैंने? रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया जानने से पहले मुझे जानना पड़ेगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम लोग नंबर 1 लिखेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, ठीक है, सुन लो, अच्छा उदाहरण बताना है मुझे कुछ भी। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है? एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप, ठीक है, यौगिकों में या तत्वों में ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, मतलब ऑक्सीजन और बढ़ जाएगा, या हाइड्रोजन की मात्रा में क्या हो जाएगी? कमी। मेरी बात समझो, एक ऐसी अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, मतलब एक ऑक्सीजन और उसमें बढ़ जाएगा, ठीक है, या हाइड्रोजन की मात्रा में क्या हो जाएगी? कमी। इस प्रकार की अभिक्रिया को बोलेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। मान लो मेरे पास Mg है, इसमें हमने ऑक्सीजन को जोड़ा तो क्या बन गया? MgO। अब यहां आप देख पा रहे होगे ऑक्सीजन की मात्रा यहां पर बढ़ गई, एक को नहीं था, एक हो गया। अरे चुप हो जा, यहां पर Mg मैग्नीशियम अकेला था, अब इसके साथ ऑक्सीजन आ गया, तो यहां मैग्नीशियम में ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि हुई कि नहीं? तो इस प्रकार की अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? बोलो, समझ में आया कि नहीं है? बिल्कुल बैलेंस हुई है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मैंने कहा ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि हुई, ये समझ में आया कि नहीं? इस तत्व में, ये जो हमारे पास तत्व है, इसके साथ ऑक्सीजन बढ़ा कि नहीं, और उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अब बैलेंस करना चाहिए। यहाँ ऑक्सीजन कितनी बार है? 2 बार। यहाँ 1 बार, यहाँ 2 लिख दो, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन कितनी बार? 2 बार। यहाँ भी ऑक्सीजन कितनी बार? 2 बार। मैग्नीशियम कितनी बार? 2 बार। बैलेंस करने के लिए 2 लिख दो, हो गया बैलेंस। इनमें कौन बड़ी बात? आया? अरे नहीं आया क्या? बोलो। चलो एक उदाहरण और दे देते हैं। CuO2 कॉपर है, कॉपर की अभिक्रिया आप किससे करा दीजिए? ऑक्सीजन से। बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड। बैलेंस वैलेंस कर लो। हम नहीं करेंगे, करोगे कि नहीं? यहां 2 लगा लो। हो गया, हो गया। आया कि नहीं आया? समझ में आ गया सबको? हाँ, आया कि नहीं? चलो सब्सक्राइब करो। और बताइए, और बताइए। आइडिया दे भाई। अब वो आइडिया देंगे। ये चाहिए हाइड्रोजन हैलाइड। हाँ, ये चाहिए वाला ले लो। एक उदाहरण देखो, मेरे पास क्या है? HI प्लस, हाँ ये चाहिए हाइड्रोजन आयोडाइड। आई का मतलब होता है आयोडाइड। तो इसकी अभिक्रिया कराओ तो ये अलग अलग बढ़ जाएगा, H और I। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन की मात्रा में कमी हो गई। इसके साथ पहले क्या हाइड्रोजन रहा, अब साथ छोड़ के चला गया, अलग हो गया ना। तो यहाँ क्या हो गया? हाइड्रोजन की मात्रा में कमी हो गई, या ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। समझ में आया? जोर से बोलो। यस सर। क्या नोट कर जा, लिख में रेडॉक्स अभिक्रिया में ही ये लिखवाएंगे, तब उसके बाद उसको बताना पड़ेगा। पहले ऑक्सीकरण अलग समझाना पड़ेगा, अपचयन अलग समझाना पड़ेगा, और उसके बाद तब जाके रेडॉक्स अभिक्रिया आएगी। हाँ, बता रहे थे, उसी में घुस रहे थे। बोले लिख लो।
वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप उत्पाद में ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि या हाइड्रोजन की मात्रा में कमी हो जाती है। उत्पाद में ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि या हाइड्रोजन की मात्रा में कमी हो जाती है। हो गया? बोलो क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। लाइन चेंज कर लो। इस अभिक्रिया में ऑक्सीकारक पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, तो अर्थात इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। हो गया? नहीं, उसमें दो सब चीजें लिखवा दिया ना। उदाहरण लिख के लिए यही उदाहरण छापो जल्दी से। समझ में आ रहा है जी तुमको? सब्सक्राइब करो जल्दी। हाँ, कहाँ हो? दिख नहीं रहे मुझे? नहीं दिख रहे। नोट कर लो सब लोग, लिखवाएं। द केमिकल रिएक्शन इन विच number of oxygen element get increase or number of hydrogen element get decrease are called ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हो गया? इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इलेक्ट्रॉन इमिट। उदाहरण लिखो जल्दी से। लिख लिया? और कुछ दिखा दूं? देख लो, यहाँ पे दो उदाहरण लेंगे हम लोग। एक कॉपर का ले लेते हैं, ठीक है, और एक किसका ले लेते हैं? क्लोरीन का ले लेते हैं। चलो क्लोरीन का ले लेते हैं और कॉपर का ले लेते हैं। तो देखो भाई, एक एग्जांपल यहां देना चाहो तो मान लो मेरे पास Cu है। क्या है? तो जब इसका हम क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो ये हो जाता है Cu। ठीक है, इस पर कितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं? 2। कितने धनात्मक चार्ज होते हैं? 2। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे 2, 8 और 2 कितना होइए? 20 होइए ना। तो कितने बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो यहाँ पे +2 आयन रहेगा। ठीक है, उसी को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर -2 0 E -1 लिख देते हैं। यहाँ पे -2 हो जाएगा। E मतलब इलेक्ट्रॉन। तो ये -2 यहाँ पर देखो 2 प्लस है, इसलिए 2 यहाँ पर क्या जाएगा? माइनस। इस अभिक्रिया के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। क्या निकलते हैं? और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव साइन होता है, इसीलिए यहाँ माइनस लिखा गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? मैंने कहा कि जब हमने कॉपर का ऑक्सीडेशन कराया तो यह हमारा Cu++ और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन के साथ अलग हो गया। डन? आया? अगर ऐसे लिखने में बहुत तकलीफ हो रही है ना तो E- लिख लो बस। आया? गदही। आ गया भाई? एक और कर लेते हैं, Cl क्लोरीन का। तो ऐसे लिखेंगे इस पर Cl। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 2 8 और 7 जोड़ा जा कितना है? 17। क्लोरीन का 17 होता है ना। तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको भरने के लिए? 1, क्योंकि 2 8 8 बनता है। तो अगर एक और इसको मिल जाए तो ये पूरा हो जाता, यानी इस पर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ माइनस दिखा दिया और उसी को पूरा कर लेंगे। आया? तो यहाँ माइनस रहना चाहिए, एक प्लस ना। तो निकाला है ना, तो ये वाला यहाँ पे आएगा, तब जाके समझ में आया कि नहीं आया?
जैसे यार अगर ये ज्यादा रहेगा तो ज्यादा रहेगा तो आप माइनस लिखोगे और कम रहेगा तो प्लस लिखोगे, इतनी सी बात है। समझ में आया? जैसे इस वाले में देखो कॉपर का लिखा आपने 2, 8, 8 और 2 ज्यादा था, जबकि क्लोरीन का आपने लिखा 2, 8 और 7 एक कम था। इसमें कम है इसलिए प्लस के साथ दिखाया, इसमें ज्यादा था माइनस का दिखाया। आया? बोलो जी आया कि नहीं? 1.25 करोड़ भारतीयों से पूछता हूं, बोलो आया? इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा या हाइड्रोजन की मात्रा में कमी हो जाएगी, उसके साथ जो आयन रहेगा ना या जो उसके साथ पदार्थ रहेगा ना, हेलो, हाइड्रोजन के साथ जो पदार्थ रहेगा ना टूट जाएगा, उससे अलग हो जाएगा। तब भी कौन सी अपक्रिया दिखाएगा? ऑक्सीडेशन अपक्रिया। या कार्बन की मात्रा में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, तब भी कौन सी अपक्रिया दिखाएगा? आया? सबको नोट कर लो, जल्दी से छाप लो। किसकी? क्या करना चाहते हो? और तुमको बता क्या लिखा हूँ? लिखा मैंने, हम लिखे थे। अपनी आंख ना दान कर दो। हम चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर हुआ सबको? हेरी लगाओ सब लोग, ये चीज हम बताएं। हेरी लगाओ। क्या लगाओगे? अपचयन अपक्रिया। फोटो मिला दो। वो वाला उपचयन कहलाता है, ऑक्सीकरण वाला। तो क्या बोलेंगे, उसी के अकॉर्डिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, बताओ जल्दी से। कहेंगे एक ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसके फलस्वरूप आयनों में या पदार्थ की मात्रा में हाइड्रोजन की क्या हो जाती है, वृद्धि, या ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इस प्रकार की अपक्रिया को बोलेंगे अपचयन अपक्रिया। आया? वह रासायनिक अपक्रिया जिसके फलस्वरूप, ठीक है, पदार्थ में या उत्पाद में हाइड्रोजन की मात्रा में वृद्धि तथा ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो जाती है, उसे अपचयन अपक्रिया कहते। आया? इसमें इलेक्ट्रॉन इसमें निकलता था, इसमें क्या होगा, यानी इलेक्ट्रॉन जो इस पार था उस पार रहेगा। सब लोग आके यहीं पे हारन मारते हैं, पी पी, जानते हैं वीडियो बना रहा हूं तब कौन है। आया कि नहीं? लिखना शुरू करें, लिख लो। वह रासायनिक अपक्रिया जिसके फलस्वरूप उत्पाद में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी या हाइड्रोजन की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, अपचयन अपक्रिया कहलाती है। तो उदाहरण के रूप में देखो, मान लो CuO है, इसमें हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया करा दो तो क्या बन जाएगा, ये Cu प्लस। आया? तो यहां देखो, चलो सुनो, देखो यहां पर इसका अपक्रिया में क्या हुआ, ये ऑक्सीजन है, अपक्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन क्या हो गया, जुड़ गया। तो यहां हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ठीक है। एक उदाहरण और ले लेता हूं, तो इसको मिलाओगे क्या बन जाएगा, देखो हाइड्रोजन साथ है, ये सल्फर मिला लिए तो H2S बन गया, ठीक है। बैलेंस कर लो, है क्या बैलेंस? देखो यहां ध्यान से देखना, इसमें यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि हो गई है, इसीलिए क्या है, अपचयन अपक्रिया। यहाँ नीचे देखो, इसके साथ ये जुड़ गया है, तो यस के साथ हाइड्रोजन बढ़ गया, H के साथ हाइड्रोजन बढ़ गया, यानी हाइड्रोजन की मात्रा में क्या हो गई, वृद्धि। इसीलिए इस प्रकार की अपक्रिया क्या बोलेंगे, अपचयन। एक और देख लो, Cu है हमारे पास, प्लस प्लस, उसके साथ क्या करोगे, माइनस, तो ये कर लो, तो भैया क्या हो जाएगा, ये बनाओ, Cu बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक और ले लो, क्लोरीन वाला। आया? लगा तो है, यही है, लगाना है, लगा लो। ऑक्सीकरण अपक्रिया में इलेक्ट्रॉन इस पार होते हैं, इलेक्ट्रॉन मेरा इस पार है, किस पार है, दाईं ओर, और इसमें बाईं ओर होता है। ये कहता है जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई ना। आया कि नहीं आया? क्लियर है? नहीं आया? इसमें
अगर अपचयन की बात करें इलेक्ट्रॉन इधर, और अगर ऑक्सीकरण की बात करें इधर, बात खत्म। डन, सब्सक्राइब। अगली हेडिंग रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ा के तब छोड़ता हूं, है ना। क्या होता है रेडॉक्स अभिक्रिया, जानना चाहते हो, उत्सुक हो, पूछो मुझसे, पूछो जरा पूछो। एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ हो ना, दोनों क्या हो। कहानी नहीं सुने, एक गाले हंसना एक गाले रो, है ना। तो इस प्रकार की अभिक्रिया, जैसे अभी तुम रो रही हो ना, तुमको झापा मारे, तुम रोना शुरू कर दी, तुमको मिठाई दे दिए, हंसने लगी, बर्फी दे दिए, समोसा दे दिए, लौनता दे दिए, कुछ तो खा के हंसोगी। हाँ ठीक है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और उपचयन दोनों एक साथ होता है, इस प्रकार की अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहा मैंने, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और उपचयन दोनों एक साथ हो, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण देख लेता हूं, मान लो MnO4 होगा O2 प्लस इसकी अभिक्रिया करा लो HCl के साथ, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा, यहां पर सुन लो, एक दफा MnCl, तो इसके साथ 2 रहेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा मुझे, बैलेंस बाद में करें क्या, चलो हो गया। फिर क्या बनेगा, H2O निकाल लो, जल, अभी लिख रहे हैं। क्या बचा है मेरे पास, पक्ष तो बचा होगा, ऑक्सीजन 2 बार है ना, और ये भी 2 बार, तो पक्ष तो बचेगा। बैलेंस कहाँ है ये, अगर यहाँ O2 कर दी तो अब देखो बैलेंस हुआ, और यहाँ 2 बार कर दो, Mn कितनी बार हो गया, 2 बार, चेक करने दो मुझे। और Cl 4 बार हो गया, Cl यहाँ 4 कर दो, Cl भी 4 बार हो गया। हाइड्रोजन कितनी बार होगा, 4 बार, वहां बैलेंस हो गया, चेक करो। ऑक्सीजन कितनी बार होगा, 4 बार, तो ऑक्सीजन 2 बार यहाँ और 2 बार यहाँ, 4 बार। फिर बैलेंस करो, Mn कितनी बार है, 2 बार, यहाँ भी Mn 2 बार। क्लोरीन कितनी बार, 4 बार, क्लोरीन 2 दूनी 4 बार, बैलेंस। सब्सक्राइब। आया नहीं आया, तो ऐसे याद रखना है इस प्रकार की अभिक्रिया को जिसमें H2O निकले। एक और नाम से जानते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया, अभी बताऊंगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, एक ऐसी अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप जल बनता है। क्या बनता है, जब मैं बादल बन जाऊं तुम बारिश बन जाना ना। तो यहाँ पे जब भी ये अभिक्रिया होगी, अगर जल बन रहा है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को बोलेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या ये अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया है कि नहीं है, जल्दी बताओ, समझ में आया। और यहाँ पे देखो ऑक्सीकरण कहाँ हो रहा है, Mn के साथ ऑक्सीजन हटा या घटा, घट गया, तो ये यहां पर हो गया क्या, ऑक्सीजन की मात्रा में कमी, बोलो अपचयन, क्या हो गया। और ऊपर देखो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि हुई, कमी, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, तो ऑक्सीकरण हो गया, बोलो बच्चा। और यहां देखो Mn के साथ मैंगनीज के साथ ऑक्सीजन की मात्रा में क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो अपचयन हो गया। परिभाषा कैसे लिखोगे, रेडॉक्स अभिक्रिया में लिखोगे, वह रासायनिक अभिक्रिया हो गया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। जिसका मुझे घर ही आ गई